जीएस पेपर 3 यह केवल और केवल अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, इसमें बहुत सारे और पार्ट भी हैं। ना ही जो हम प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो यहां यूजफुल है अगर हम एक बार क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखें तो। जीएस पेपर 3 में यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, एनवायरमेंट, पर्यावरण, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। जिसे फिर फर्दर बहुत सारे और पार्ट में भी डिवाइड किया जा सकता है। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पार्ट है उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड बजट, लिबरलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर एंड एग्रो इंडस्ट्री, लैंड रिफॉर्म, एग्रो इंडस्ट्रीज एंड अदर प्रॉब्लम, प्राइस प्रॉब्लम, यह पार्ट इंक्लूडेड है। फिर साइंस टेक, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में क्या क्या सिलेबस में है, इसके लिए सोर्स क्या होना चाहिए और कोई भी रेफरेंस जो बुक है उसका कौन सा चैप्टर या किस पार्ट का हमें अध्ययन करना है। तो पहला हम शुरुआत करते हैं इकोनॉमी से। इकोनॉमी में बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें जो पढ़ना है क्लास 10th की एनसीईआरटी, क्लास 11th की एनसीईआरटी जो प्रीलिम्स की 45 डे स्ट्रेटजी में भी बताई गई है वह है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तथा क्लास 12th जो है उसकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो है बुक पढ़नी है। फिर रेफरेंस के तौर पर जो है आप इनमें से कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी पर संजीव वर्मा की भी एक बुक है, वह भी काफी अच्छी है। तो इनमें से कोई भी एक एज ए रेफरेंस के तौर पर आप फॉलो कर सकते हो। पेज बाय पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक जिसमें आप जो है जानकारी नहीं है उसके लिए आपको यह बुक फॉलो करनी है। यह पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स है डेफिनेशन जानने के लिए। इसके लिए कोई जरूरत नहीं, आप इंटरनेट के जरिए भी जो है देख सकते हो। इसके अलावा जो है आपको कुछ रिपोर्ट्स काम आएगी। एआरसी की रिपोर्ट नंबर 3, 8 और 14 इकोनॉमिक्स के लिए नहीं बल्कि अदर पार्ट्स के लिए। इसके अलावा आप अगर इकोनॉमिक्स में कुछ दिक्कत आए टर्म्स वगैरह में तो इन्वेस्टोपीडिया पर सर्च कर सकते हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स का जो है एक सीरीज है ईटी इन क्लासरूम, वहां से भी कुछ मुद्दों को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एस्पेक्ट है उसके लिए इंडियन एक्सप्रेस में जो है अशोक गुलाटी लिखते हैं, उनके आप आर्टिकल फॉलो कर सकते हैं। यह पहले अशोक गुलाटी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर जो कमीशन है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, उसके अध्यक्ष थे, तो वह इन पर लिखते हैं, उनके आर्टिकल भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ईसर जज अहवालिया के आर्टिकल्स आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में जो अर्बनाइजेशन पर, शहरीकरण पर लिखती हैं, उनके आर्टिकल्स भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा MS स्वामीनाथन जो है उनके आर्टिकल्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट है इंडिया टुगेदर बाय P साइनाथ, जिन पर यूपीएससी ने 2010 या 11 में क्वेश्चन पूछा है, जो हिंदू के रूरल एडिटर हैं उनके द्वारा संचालित वेबसाइट है। वह भी एज ए रेफरेंस के तौर पर आप वहां से कुछ आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जब आपको कुछ जानकारी लेनी हो। यहां जो पेपर 3 में जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली आपको एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपली आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, आपका नॉलेज का टेस्ट तो प्रीलिम्स में हो ही चुका है। यहां पर डिस्क्रिप्टिव नहीं बल्कि एनालिटिकल फ्रेम ऑफ माइंड से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको विभिन्न स्कीम्स, फिर जो भारत की विभिन्न जो इकोनॉमी से संबंधित मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वगैरह हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और एक थीम के पर्सपेक्टिव से, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव, ब्रॉड अरीना से जो है इस पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम ये पार्ट जो है वह करंट से जो है जोड़कर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो शुरुआत करते हैं सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पहला पार्ट जो है आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। इसके लिए आपको बेसिक जो है एनसीईआरटी तो पढ़नी है। इसके अलावा आप इकोनॉमी से संबंधित कोई भी एक न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं और उसके खासकर आप एडिटोरियल जो है कवर कर सकते हैं। इसके लिए आप लाइव मिंट या इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड या हिंदू बिजनेस लाइन
या फाइनेंशियल एक्सप्रेस, कोई भी एक न्यूज़पेपर जो है उसके आर्टिकल्स फॉलो कर सकते हैं और प्रीलिम्स के जस्ट बाद आप उन एडिटोरियल्स को पढ़ना चालू कर सकते हैं। तो यह आपका बेसिक सोर्स होगा और बेसिक जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है। इसके बाद जो आपके सिलेबस में है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट, समावेशी विकास। समावेशी विकास पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, पेपर 2 में भी पूछ रहा है, पेपर 3 में भी पूछ रहा है। तो यहां पर आपकी समावेशी विकास से संबंधित जो सोच है, जो सिद्धांत है, वह क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और यह 11th और 12th 5 ईयर प्लान जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो है जारी किया गया था, उसमें बखूबी कवर किया गया था। परंतु आपको 11th एंड 12th 5 ईयर प्लान पढ़ने की जरूरत नहीं, उनकी जो एग्जीक्यूटिव समरी है उससे आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा आप इंटरनेट पर 3 या 4 आर्टिकल पढ़ लीजिए, उससे भी आपकी समावेशी विकास की समझ जो है विकसित हो जाएगी। फिर जो क्वेश्चन होंगे वह मल्टी डायमेंशनल थीम से होंगे, जहां समावेशी विकास का पॉइंट आपको उद्धृत करना है और यहां से फिर जो है आपको डाटा लेते हुए आंसर को करना है, जिसमें जननांकी लाभांश पर, भारतीय गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जेंडर संबंधी मुद्दे, इन सब पर आपके पास डाटा होना चाहिए। फिर आपके सिलेबस में है गवर्नमेंट बजटिंग। इस टॉपिक पर अभी तक यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है। बजटिंग के लिए जो बेसिक बजटिंग, जीरो बजटिंग, आपकी परफॉर्मेंस बजटिंग, ये सब बजटिंग के टाइप्स हैं। इनको आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बुक है पब्लिक अफेयर्स बाय निकोलस हेनरी, इसका एक चैप्टर है बजटिंग पर, वह आप पढ़ सकते हैं। अगर वह नहीं है तो 14th रिपोर्ट है एआरसी की, स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें एक चैप्टर है जिसमें बजटिंग के जितने टाइप्स हैं उनके बारे में समझाया गया है। प्लस जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें पूरा एक बजट का साइकिल प्रोसेस पूरा दिया हुआ है। प्लस जब बजट पारित होता है तब भी बजटिंग पर बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं। तो यह आपका इस पार्ट का जो है स्रोत होगा। इसके अलावा द कोर आइस के नोट्स भी आप देख सकते हैं। फिर आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टॉपिक जो है वह है एग्रोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स। और यह पार्ट जो है ओवरलैप होता है ज्योग्राफिकल पार्ट से, परंतु यहां पर आपको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जो है आंसर देना है। यहां आपके सिलेबस में मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न मीन शस्यन प्रतिरूप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब ये क्रॉपिंग पैटर्न जो है आपको बोथ टेम्पोरली भी देखना है और स्पेशल ज्योग्राफिक वाइज भी देखना है। फिर इसी में है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन सिस्टम, जो विभिन्न सिंचाई के तंत्र और प्रकार हैं, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यू एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट, ई टेक्नोलॉजी टू द एड इन द एड ऑफ फार्मर। यहां पर ये जो टॉपिक है, हमने बोला था कि आपको किसी एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट के आर्टिकल पढ़ने हैं, लाइक अशोक गुलाटी, उनके आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। परंतु यह जो पार्ट है मेजर क्रॉपिंग पैटर्न वगैरह, यह 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, इंडिया लैंड एंड पीपल, वहां से आपको कवर करना है, वहां से आपको डाटा लेना है। इसके साथ ही न्यूज़पेपर में जब कई बार आता रहता है कॉटन का ये पैटर्न चेंज हो रहा है, शुगर इंडस्ट्री का ये पैटर्न चेंज हो रहा है, आपका जूट जो है कहां कहां उगाया जाता है, कैसे कैसे उगाया जा रहा है, तो यह सब कुछ आपको नोट डाउन करना है और उससे फिर आपका आंसर होगा। फिर ई टेक्नोलॉजी टू द एड ऑफ फार्मर, तो आपको फार्मिंग रिलेटेड इश्यूज, आपका पूरा ब्रांच क्लियर होनी चाहिए कि पूरे सिस्टम में क्या फ्लो है। फिर जब वो सिस्टम का फ्लो पता है तब आपको ई टेक्नोलॉजी से ऐड करना है और यह आपको जो है इकोनॉमिक्स के जो न्यूज़पेपर है उनके एडिटोरियल में ही आपको मिलेगा। बेसिक आपको बता दिया गया है। इसके अलावा आप इसको इकोनॉमिक सर्वे में जो एग्रीकल्चर का टॉपिक है उससे भी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कई लिंक्स भी दिए गए हैं जिनसे आप कुछ टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ये जितने भी डिस्क्रिप्शन हो रहा है इनका जो है आप वेबसाइट से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट में जब आप स्ट्रेटजी पार्ट में जाएंगे, जब आप स्ट्रेटजी को क्लिक करेंगे तो मेंस की स्ट्रेटजी आएगी। मेंस में जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 इस तरह डिस्क्रिप्शन है, वहां पर यह आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट सिलेबस में है इश्यू
रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म सब्सिडीज, सब्सिडी के बारे में, इसमें आपको एमएसपी तथा वेरियस फॉर्म में जो अदर सब्सिडी दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रिवैम्पिंग, इश्यू ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग, जो भी ये पार्ट हैं इनको आपको अलग से कवर करना है और इनके नोट्स आपके पास होने चाहिए। इन अलग अलग पार्ट्स को आप जो है वेबसाइट है earthpedia.in, वहां से नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर में जो भी आ रहा है, जैसे एमएसपी पर जो आ रहा है, एपीएमसी पर जो आ रहा है, ई नाम पर जो आ रहा है, वह सारे पार्ट यहां कवर होंगे जिन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा योजना व कुरुक्षेत्र मैगजीन में भी आर्टिकल्स आते रहते हैं। जो सिलेक्टिव आर्टिकल्स हैं वह आपको पढ़ना है, उनसे यह नोट्स बनाने हैं। फिर आपके सिलेबस में है फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो यहां पर आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर होना चाहिए। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जो है क्लियर होना चाहिए मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, और उस मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव को मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से नहीं अपितु एग्रीकल्चर में क्या यूज होगा, क्योंकि एक बार अगर आपकी वह पूरी की पूरी लाइन सीक्वेंस क्लियर है तो आप किसी भी फॉर्म में, अप्लाइड फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो यहां कर लोगे। अब यहां पर कई हिडन टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी ने दिए नहीं, परंतु करंट में जब वो मुद्दे चलते हैं तो उन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे संविदा कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो अभी मुद्दा चल भी रहा है, जिस पर यूपीएससी ने 2015 में भी क्वेश्चन पूछा है। यहां मस्ट रीड आपके पास दत्त एंड सुंदरम और उमा कपिला, इसमें ये जो सिलेक्टिव चैप्टर है वो पूरी बुक नहीं पढ़नी है। इसके अलावा जो भी करंट में होता रहता है, नीति आयोग की रिपोर्ट जिनका डिस्कशन द कोर आईएएस की वेबसाइट पर भी है, तथा मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा जो भी विभिन्न स्कीम्स चलाई जा रही है जो चर्चा में रहती है, उनको आपको कवर करना है। फिर आपके सिलेबस में है लैंड रिफॉर्म, भारत में भूमि सुधार। तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए बिपिन चंद्रा की बुक थी इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वहां पर भूमि सुधार पर 3 चैप्टर हैं। अगर वह आप चैप्टर करते हैं तो उससे यह पार्ट आपका जो है कवर हो जाएगा। फिर आपके सिलेबस में है लैंड रिफॉर्म के बाद इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवे, ईटीसी, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। तो यहां पर जो आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहां पर आपको बेसिक पार्ट जो है कवर हो जाएगा। इसके बाद न्यूज़पेपर में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पर आर्टिकल्स आते रहते हैं, और वह जो एरा है एलपीजी से पहले का एरा, एलपीजी के बाद का एरा, उसकी आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए। इसके अलावा जो ये पार्ट है यह आपको करंट से कवर करना है। इसके अलावा नीति आयोग की 75 एडवाइजरी स्ट्रेटजी, 3 ईयर एक्शन एजेंडा जो चर्चा में रहते हैं, उन पार्ट से आप जो है कवर कर सकते हो। यहां पर क्वेश्चन जो है आपका एनालिटिकल व्यू पॉइंट से होगा, और जो न्यूज़पेपर में छोटी छोटी खबरें आ रही है उनका आपको कलेक्शन करना है, उन्हीं कलेक्शन से आपका जो है आंसर होगा, उन कलेक्शन से आपका आंसर होगा। बेसिक आपके लिए बुक यहां लिख रखी है, एनसीईआरटी इकोनॉमी के लिए भी और एनसीईआरटी ज्योग्राफी वाला पार्ट भी। फिर आपके सिलेबस में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। यह एक ऐसी एरिया है जो पूरा का पूरा ओपन एंडेड है, और जो करंट में चल रहा है आपको उसी पार्ट को कवर करते हुए इस पार्ट को कवर करना है। ज्यादा इसमें जो है रिसर्च नहीं करना है। अगर क्वेश्चन बहुत डीप में आएगा तो आपको बहुत प्रैक्टिकल वे में रहते हुए जो है करना है, उसके लिए पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ना। जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है उस पार्ट से ये कवर हो जाएगा। फिर आपके सिलेबस में है अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यू रिलेटेड टू आईपीआर। जो आईपीआर का मुद्दा है आप इकोनॉमी में प्रीलिम्स में पढ़ते हो, और आईपीआर जो यहां मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी कोई टॉपिक चर्चा में रहेगा तो उसके द्वारा पूछा जाएगा।
फिर आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के जो मुद्दे हैं प्रीलिम्स में आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हो, इनकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। फिर मेंस में जो क्वेश्चन आएगा वह कंप्लीट करंट रिलेटेड होगा और बेसिक आप साइंस रिपोर्टर जो है उसके कुछ सिलेक्टिव आर्टिकल जो हैं उनको भी फॉलो कर सकते हो, इससे ये पार्ट कवर हो जाएगा। बेसिक आपको अपने नोट्स या एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर टीएमएच पब्लिकेशन या स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक है उनको भी फॉलो कर सकते हो, बट नेसेसरी नहीं। फिर आपके हैं इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जो प्रीलिम्स में आप पढ़ते हो वही पार्ट यहां कवर करना है, तो इसके लिए आप द कोर आईएएस के नोट्स फॉलो कर सकते हो, प्लस हिंदू एनालिसिस के नोट्स भी जो है देख सकते हो, और इस पार्ट को आपको पूरा करंट से ही जो है कवर करना है। यहां पर आपके सिलेबस में कंजर्वेशन, एनवायरमेंट, पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट दे रखा है, तो यहां ईआईए पर ईआईए का पूरा प्रोसेस नहीं जानना है, तो ईआईए क्या काम करता है, कैसे यह जो है आपदाओं को कम कर सकता है, क्यों जरूरी है, तो आपको यहां एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से ईआईए पढ़ना है, ईआईए पढ़ना। और यह पार्ट आपका जो है ज्योग्राफी का जो पार्ट है पेपर 1 में उससे ओवरलैप होता है, उससे ओवरलैप होता है, और बेसिक रेफरेंस के तौर पर आप डाउन टू अर्थ या ज्योग्राफी फॉर यू के सिलेक्टिव आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। फिर है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यहां पर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। बेसिक के लिए आप एनसीईआरटी की बुक है डिजास्टर पर, उसके 2 चैप्टर हैं वह पढ़ सकते हो। इसके अलावा एआरसी ऑन क्राइसिस मैनेजमेंट है, 3rd एआरसी है, इसको भी एज ए रेफरेंस के तौर पर ले सकते हो, परंतु आपको एनडीएमए गाइडलाइंस जो है वह क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी उन पर क्वेश्चन पूछता है। सारी आपको एनडीएमए गाइडलाइंस नहीं, बल्कि आपको एक रेफरेंस पता होना चाहिए। इसके लिए आप द कोर आईएएस के नोट्स भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जो वीडियो है जिसमें पॉलिसी साइकिल डिस्कस किया गया है उसका लिंक भी यहां पर दे रखा है, यहां से 2 क्वेश्चन जरूर यूपीएससी पूछता है। फिर आपके सिलेबस में सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं, इसमें है लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ टेररिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, challenges to internal security through communication network, role of media, social networking sites in internal security challenges, basics of cyber security, money laundering and its prevention, security challenges and their management in border areas, linkage of organized crime and terrorism, various security forces and agencies and their mandate। यह आपके सिलेबस में, यहां पर यूपीएससी 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 3 क्वेश्चन बेसिक से और 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होते हैं। यहां पर ये जो सारे टॉपिक हैं इसकी आपको पहले समझ होनी चाहिए। इसके लिए बेसिक आप टीएमएच पब्लिकेशन की बुक है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, वह आप बेसिक के तौर पर यूज कर सकते हो। इसके अलावा एआरसी की रिपोर्ट है टेररिज्म पर, 8th एआरसी है, उस एआरसी के सिलेक्टिव चैप्टर जो है आप पढ़ सकते हो, जिसमें आपको नक्सलिज्म, टेररिज्म, विभिन्न टाइप जो है आतंकवाद के, टेररिज्म के, उनका आइडिया होगा, और जो आपके आंसर को एनरिच करने में जो है मदद करेंगे। और आप यह चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी बुक जो है उससे आपको जो है बेसिक यहां पर क्रिस्टल क्लैरिटी आएगी। इसके अलावा जो भी फिर करंट में चल रहा है, जैसे फेक न्यूज पर जो चल रहा है, जो कैम्ब्रिज एनालिटिका इश्यू हुआ था, उन मुद्दों से आपको जो है अपने आप को अवेयर करना है, जो उत्तर लिखते समय आपको काम आएंगे। इस पूरे इकोनॉमी के पेपर्स में आपको कुछ फैक्ट्स जो है आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि उन टिप्स पर जब होंगे तब आपको आंसर जो एनालिटिकल वे में लिखना है उसमें मदद मिलेगी। तो अभी तक हमने पेपर 1, 2 और यहां आज पेपर 3 का जो है सिलेबस डिस्कस किया है मेंस के पर्सपेक्टिव से, परंतु यहां पर बहुत ज्यादा और हिडन टॉपिक भी हैं जो आपको करंट इश्यूज के साथ जो है प्रिपेयर करना है। पेपर 3 मोस्टली पेपर 1 के मुकाबले करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। अब द कोर आईएएस चैनल से लगातार जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको जो है किस में बाधा हो रही है इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और हमसे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहने के लिए भी आप टेलीग्राम चैनल को जो है उससे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। थैंक यू।